हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड का डे 5 का व्लॉग। उससे पहले आपने व्लॉग 4 में देखा होगा कि कैसे हम लोग इंटरलेकन होते हुए लॉटरब्रनैन गए, वहाँ से हम लोग गए ग्रिंडलवाल्ड, कितना फन राइड किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो आज भी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लिंड फैक्ट्री एंड एक और सरप्राइज जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। सो कल का जो व्लॉग था, डे 4 का जो व्लॉग था, उससे आगे बढ़ते हैं और डे 5 के व्लॉग की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डे 5। आज का मौसम अच्छा है और आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं लिंड फैक्ट्री। वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस वो फाउंटेन देखेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और भी देखेंगे, कुछ चॉकलेट खरीदेंगे। हाँ, स्विट्ज़रलैंड के पहले के 4 दिन हमारे बहुत सनी डेज बीते हैं, फुल ऑफ सनलाइट। लेकिन आज का दिन जो है, द रेन हैज स्टार्टेड, ग्लूमी सा वेदर है, बारिश हो रही है सुबह से। उसी में हम लोग निकल पड़े और हम लोग जा रहे हैं पहले लिंड फैक्ट्री। तो वहाँ पर चॉकलेट्स का फैक्ट्री है जहाँ हम जाने वाले हैं और एज़ यूजुअल हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली है और यहाँ से हम ट्रैम करके ज्यूरिक एचबी होते हुए हम लोग जाएंगे एक स्टेशन जिसका नाम है किल्शबर्ग ZH, यही स्टेशन का नाम है। तो यहाँ हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ से फिर हमको एक बस करनी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस ट्रैम का वेट कर रहे हैं। अब ट्रैम आएगी, बस आएगी, पता नहीं। कुछ तो है, हमने बच्चों के ऊपर छोड़ रखा है कि किस में लेकर के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ट्रैम ही है, कुछ नंबर मेरे को ध्यान नहीं है। सो हम यहाँ से हम पहुँच जाएंगे अब किल्शबर्ग। तो किल्शबर्ग भी बहुत ही सुंदर सी एक जगह है और वहाँ से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स लिंड फैक्ट्री। सो ट्रेन से आखिरकार हम पहुँच गए किल्शबर्ग। यहाँ से हमको बाहर निकलना है एंड देन हमको एक बस करनी रहेगी। ये हमारा ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं। एंड एक्चुअली क्या है कि लिंड फैक्ट्री का टिकट पहले से बुक करना पड़ता है, जो हमने कई बार ट्राई किया, पर इट वाज ऑल फुल, मतलब एकदम फिल्ड अप था, फुल था, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन हम बाहर से अगर जो कैफ़े है और जो फाउंटेन है ना वहाँ का लिंड फैक्ट्री का, दैट वी कैन गो एंड सी। सो हम लोग वही देखने जा रहे हैं और चांस की बात है, अगर टिकट मिलती है, कुछ हमारे को मिल जाता है तो देन वी कैन ट्राई। सो दिस इज़ द लेक। ये आप जो लेक देख रहे हो ना, ये ज्यूरिक लेक का वेस्ट साइड है और जो लिंड फैक्ट्री है वो ज्यूरिक का सदर्न पार्ट है। तो हमको इस किल्शबर्ग से एक बस लेना है एंड दिस बस इज़ 165 नंबर है। तो जब तक बस नहीं आती है थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं, क्योंकि ये दिन तो दोबारा नहीं आने वाला ना। फाइनली बस आ गई और बस के अंदर हमारी खुराफाती भी शुरू हो गई। अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों से नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, स्टार्ट। इंदर सोलतन इजिन अरबत एरदिल उद इच अंदरे दरम बेतिन। वैसे सही तो है, जब तक मस्ती मजाक ना हो तब तक ट्रिप का कोई मज़ा नहीं आता है। और हम इस तरह से पहुंच गए लिंड फैक्ट्री। और लिंड फैक्ट्री इट्स लिंड चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे चॉकलेट्स बनते हुए तो खैर हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज हमारे पास उसकी टिकट नहीं है, एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं थी। हमने काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन हम इसके कैफ़े को अवेल कर सकते हैं, कैफ़े में जा सकते हैं और जो फाउंटेन है उस फाउंटेन को देख सकते हैं और हम चाहें तो चॉकलेट्स को ट्राई भी कर सकते हैं एंड खरीद भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स लिंड फैक्ट्री। एक बात तो है, जिंदगी के सफ़र में सफ़र करने की चाहत रखना जिंदगी को सवार देता है। बिकॉज मुझे लगता है कि दिस जर्नी टीचेस यू हाउ टू लिव योर लाइफ।
वैसे तो आजकल सारे इंफॉर्मेशन नेट से, गूगल से, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया हर जगह से मिल जाता है, लेकिन क्योंकि मैं लिन फैक्ट्री आई हूँ तो थोड़ा इसके बारे में बताना तो बनता है। लिन चॉकलेट फैक्ट्री जो है ये एक म्यूजियम है इसके अंदर, जिसमें कि आपको चॉकलेट के जर्नी के बारे में एक, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का टूर है जिसमें वो बताते हैं और किस तरह से चॉकलेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इन लोगों ने इसको बनाया। तो ये पूरा म्यूजियम में एक एक चीज़ बताते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इस फाउंटेन को देखिए, ये चॉकलेट फाउंटेन है जो कि करीब करीब 9 मीटर्स लंबी है और इसमें से 1500 केजीज ऑफ चॉकलेट इसके अंदर से फ्लो होती रहती है। तो ये अपने खुद के आंखों से देखना, ये एक्सपीरियंस अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप लिन फैक्ट्री आ रहे हो तो एडवांस में टिकट इसका जो है आप बुक कर लो, स्लॉट्स, क्योंकि इसमें स्लॉट्स होते हैं, हर 1 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट होता है। तो हमको मिला नहीं था क्योंकि हमारा जो ये वाला आज का दिन हमने तय करके रखा था, इस दिन नहीं था, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ काउंटर में पूछा डायरेक्ट, तो हमको पता चला कि यस अवेलेबल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमने नेक्स्ट किसी और जगह जाने का प्रोग्राम आज बना लिया था। सो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर हम थोड़ी फोटोग्राफी, फोटो सेशन, वीडियो सेशंस ये सब कर लेते हैं। हमने जो एक और जगह सोची है जाने को, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आज का दिन बहुत हेक्टिक है, लॉन्गर जर्नी आवर्स हैं। सो हमने सोचा कि हम ये टूर अब हम नहीं करेंगे। जितना हमने देख लिया, चॉकलेट फाउंटेन देख लिया और यहाँ का जो मेस्मराइजिंग व्यू है वो हमने एक्सपीरियंस किया, फोटोग्राफी हो गई, तो ठीक है, हमको चलेगा। और यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस सेशंस ऑफ फोटोग्राफ्स एंड ऑल, हम लोग यहाँ से जो है, कैफ़े है यहाँ पर एकदम इसके साथ ही है, तो उस कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग थोड़ा यहाँ का खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा हॉट चॉकलेट एंड ऑल। फिर ये जो शॉप आप देख रहे हो, ये चॉकलेट शॉप है जहाँ पे तरह तरह के चॉकलेट्स हैं और यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चॉकलेट ट्राई करना है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन बाय। एंड मैंने ख़रीदे हैं चॉकलेट्स एंड रियल में रियली बहुत टेस्टी चॉकलेट्स हैं और ठीक है, यहाँ के हिसाब से तो रीज़नेबल ही है, पर ये ऑथेंटिक चॉकलेट्स हमें और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। सो फाइनली वी थॉट ऑफ बाइंग सम चॉकलेट्स कुछ लोगों को गिफ्ट करने के लिए, और जो गिफ्ट ना हो तो वो खुद खाने के लिए। तो चलिए देखें ज़रा, इस जर्नी को भी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना ही तो लाइफ है। हैप्पीनेस शेयर्ड इज हैप्पीनेस डबल्ड, है ना? आई थिंक एटीट्यूड एक चॉइस है, सो आई बिलीव दैट कीप योर फेस टुवर्ड्स द सनशाइन एंड द शैडो विल फॉल बिहाइंड यू। सो एज आई टोल्ड यू कि लिन फैक्ट्री वाला जो टूर है वो हमने स्किप कर दिया, हमको कहीं और जाना है जो काफ़ी दूर है। एंड आफ्टर हैविंग दिस यमी एक चॉकलेट का डिश था जिसको मैंने यहाँ पे ट्राई किया, और उसके बाद हम लोगों को फटाफट यहाँ से वाइंड अप करना है लिन फैक्ट्री को ओके टाटा बाय बाय थैंक यू करते हुए, वापस से बस लेते हुए वापस से वही किल्शबर्ग, और वहाँ से हमको ट्रेन लेना है टू एक और स्टेशन है इंटरलेकन। बेसिकली हमने सोचा था जाएंगे, लेकिन हमको एक्चुअली लेना है गोल्डन एक्सेस पास। इसका जो ट्रेन है यहाँ से जो जाती है वो एक पैनोरामिक व्यू के लिए, ब्यूटीफुल एक व्यू दिखता है पैनोरामिक पूरा बड़ा सा। तो ये आप स्पीज देख रहे हो स्टेशन, यहाँ से फिर हमको एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ी। किल्शबर्ग से हम स्पीज उतरे, वहाँ से हमने फिर ट्रेन चेंज करी, और यहाँ से हम लोगों को पता चला कि इंटरलेकन अगर हम जाएंगे
तो हमारा जो ये गोल्डन एक्सेस पास वाली ट्रेन है वी विल मिस दैट। सो यहाँ के ही काउंटर में से हमको बताया कि आप लोग एक और स्टेशन है उसका नाम है ज़ुईसिमेंट, यही नाम है। प्रोनाउंसिएशन आई डोंट थिंक मैंने सही किया कि नहीं किया, लेकिन यही एक स्टेशन है ज़ुईसिमेंट, यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाउन एट इंटरलेकन हम लोग पहले ही उतर जाएंगे ज़ुईसिमेंट पे और वहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेन लेंगे जो कि गोल्डन एक्सेस पास मतलब पैनोरामिक व्यू वाली जो ट्रेन है वो। सो लेट्स गो। ये जो ट्रेन जर्नी की मैं बात कर रही हूँ ये एक दिस इज अ ट्रेन जर्नी विच रिवील्स द मल्टी फेसेटेड ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। सो ये जो स्टेशन आप देख रहे हो दिस इज पीस स्टेशन, और जो मैंने अभी आपको बताया कि इंक्वायरी से हमको पता चला एंड ऑल, वो इसी यहाँ के इंक्वायरी से ही हमको पता चला। बिकॉज जो पैनोरामिक व्यू वाली ट्रेन है वो उसका कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग होता है शायद, तो हम लोग जो लेने वाले हैं वो शायद 5:30 वाली है और हम वहाँ से मॉन्ट्रो तक जाएंगे। और अगर आपने मेरा ब्लॉग 4 देखा होगा तो आपको दिखा होगा वहाँ पर भी हमने यही रूट जो है फॉलो किया था। इंटरलेकन ईस्ट हम लोग गए थे तो वो स्पीज होते हुए ही गए थे। सो दिस इज़ अ जंक्शन काइंड ऑफ स्टेशन यू कैन से। तो यहाँ से हमको पता चला कि फिर आप इंटरलेकन जाओगे तो बाय दैट टाइम वहाँ से वो ट्रेन चल पड़ी होगी तो आप मिस कर जाओगे। सो पहले ही आप जो है इन बिटवीन वाले स्टेशन से पकड़ो सो दैट आप अवेल भी कर सकते हो ट्रेन जर्नी को एंड आपका जो है टाइम भी बचता है। सो वी थॉट ऑफ ठीक है हम वही चीज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ से ज़ुईसिमेंट की तरफ हमारी ट्रेन जो है वो चल पड़ी, हम भी चल पड़े। व्यू के बारे में मैं क्या ही बात करूं, बार बार बोल चुकी हूं, तो आज आप लोग खुद ही देखें। और एक चीज़ बताना चाहती हूं कि यहाँ पर अलग अलग तरह का लैंग्वेज जो है लोग बोलते हैं। हम जो मॉन्ट्रो जा रहे हैं, अगर हम मॉन्ट्रो की बात करूं तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं एंड ज़ुईसिमेंट जहाँ फ़िलहाल हम जाने वाले हैं तो वो जो है वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल है। मतलब स्विट्ज़रलैंड में भी तरह तरह के बोली बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे, मोस्टली फ्रेंच नहीं तो फिर जर्मन। किसी को मंजिल पाने की इच्छा रहती है तो किसी को पैसे कमाने की इच्छा रहती है, पर अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये जो ट्रैवलिंग, ये सफ़र यही खास है क्योंकि मुझे खुश रहने की चाहत है, इसी की इच्छा रहती है। खुश रहने से आपका तन और मन दोनों ही हेल्दी रहते हैं, है ना। आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है इन स्विट्ज़रलैंड। कल डे 6 और कल हम लोग जाएंगे राइन फॉल्स और वहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से होटल से चेकआउट करके हम लोग चले जाएंगे टूवर्ड्स प्राग। उसका व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम ज़ुईसिमेंट की तरफ चलते हैं और चलते हैं गोल्डन एक्सेस पास वाली ट्रेन की तरफ। बेसिकली ये जो पैनोरामिक व्यू वाली ट्रेन है ये भी हमारी करीब करीब 1-1.5 घंटे की जर्नी वाली ट्रेन है जो कि नॉर्मली इंटरलेकन से जाती है मॉन्ट्रो और हम उतर रहे हैं ज़ुईसिमेंट पे। तो हम इंटरलेकन ना जा करके गोल्डन एक्सेस पास वाली ट्रेन जो ले रहे हैं ज़ुईसिमेंट। तो ज़ुईसिमेंट करते करते फाइनली हम पहुंच गए ज़ुईसिमेंट। या मुझे नहीं पता मैंने इसको ठीक से प्रोनाउंस किया कि नहीं, आप देख लो, ज़ुईसिमेंट ही शायद लिखा है। एंड हम पहुंच गए यहाँ पर। नाउ वी हैव टू वेट हेयर फॉर आवर पैनोरामिक व्यू वाली जो ट्रेन है, मतलब कि गोल्डन एक्सेस पास वाली ट्रेन, उसके लिए हम वेट करेंगे। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, शायद वो 5 o'clock की है, 5:02 की है। ये आप देख रहे हो केबल कार, ये यहाँ का शायद कुछ यूएसपी इन्होंने बना रखा है कि इसमें आप बैठ के डिनर कर सकते हो। इन लोगों का कुछ पैकेज टाइप का है यहाँ पर।
जो कि हम नहीं अवेल करने वाले बिकॉज़ हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हमने सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं और मन ही मन सोच लेते हैं। कल तो हम केबल कार में गए ही थे डे 4 में, तो आज हम सिर्फ विजुअलाइज कर लेते हैं। बस हमारी जो ट्रेन है वो आने ही वाली है थोड़ी देर में, तब तक आप थोड़ा देखो यहाँ का, ये भी कंट्री साइड है ज़्वेइसिमिन, और बहुत नीटली अच्छे से बना हुआ, जैसे किसी पेंटर ने ना पेंट किया हो। तो ये एक फ़ोटो खिंचाने के लिए इन्होंने एक, ये जो गाय है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध गाय, तो इसमें भी थोड़ी हमने फ़ोटो शूट भी करा ली। कहाँ मैं बाज आऊँगी, वो सब कराते कराते अब मेरी ट्रेन आ गई है, तो हम चलते हैं ट्रेन की तरफ और आगे का वहीं से व्लॉग करते हैं। हम कहाँ पर आए, प्लीज आप लोग कुछ बताएं। पैनोरामिक व्यू के लिए, सच में हाँ जी आप बताएं। पैनोरामिक व्यू के लिए हम चल पड़े हैं। और हमने क्या क्या आज मशक्कत की थी वो भी तो बताएं। हमारा आज जो भी हमने मेहनत करी वो सफल हो गया है ना, हमारी मेहनत सफल हो गई। रंग लाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज ये मेरी जिद थी कि आज तो मुझे यही करना है। सो हमारी जर्नी शुरू हो गई गोल्डन पास पैनोरामिक व्यू वाली। तो ये ट्रेन का क्या है कि बेसिकली इसकी लार्ज विंडोज़ हैं और ये ऑलमोस्ट हर घंटे चलती है ज़्वेइसिमिन और ये अपना मॉन्ट्रो तक। मतलब नॉर्मली ये जो है इंटरलैकन से चलती है और ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है, लुजर्न से इंटरलैकन एक्सप्रेस वाली कोई ट्रेन है। तो वहाँ से आप इंटरलैकन आ जाओ और इंटरलैकन से ज़्वेइसिमिन और ज़्वेइसिमिन से ये पैनोरामिक व्यू का मज़ा लो। इस ट्रेन में भी 2 क्लास है, एक नॉर्मल सेकंड क्लास जिसमें हम लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और एक वीआईपी क्लास है। वीआईपी क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास कह सकते हो, पर मोर और लेस दोनों ही सेम है, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। और इस ट्रेन के अंदर ही आपको एक रेस्टोरेंट सर्विसेज भी मिलता है जिसमें कि वो आपको प्रॉपर मेन्यू कार्ड देंगे एंड देन यू कैन अवेल जो भी आपको लेना है। यू वांट टू गो फॉर एनी ड्रिंक्स या कोई स्नैक्स टाइप का जो भी इनके पास होगा वो आप ऑर्डर कर सकते हो और उसको लेते रहो और साथ साथ जो है इस सुंदर से दृश्य का, पैनोरामिक व्यू का मज़ा लेते रहो। मैं यही कहूँगी अगर आप स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप बना रहे हो तो इस ट्रेन को, इस जर्नी को अवेल ज़रूर करना। ये अपने में ही एक अपना खुद का ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी कोई चीज़ देखो ना देखो, लेकिन इस ट्रेन को, इसकी जो जर्नी है इसको आप ज़रूर एक्सपीरियंस करना, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और एक और सीक्रेट बता देती हूँ, अगर आप इंटरलेकन से बैठे हो और टुवर्ड्स मॉन्ट्रो जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप ट्रेन के राइट हैंड साइड पे बैठो ताकि आपको बहुत अच्छा व्यू मिले। लेक का जो प्रॉपर व्यू है वो राइट हैंड साइड बैठने से ज़रूर मिलेगा। मॉन्ट्रो के बारे में एक चीज़ बता दूँ, मॉन्ट्रो जो है पहले ही मैंने बताया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा वहाँ रहते हैं और मॉन्ट्रो से लेक जिनीवा इज़ वेरी नियर। अगर आपको कभी जिनीवा भी जाना हो स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप में तो मॉन्ट्रो होते हुए अगर आप जाते हो दैट इज़ नियर बाय। एंड मॉन्ट्रो में भी एक चॉकलेट फैक्ट्री है, उसका नाम बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा है, वैसे तो उसका नाम है मेज़ों कैये। मतलब हम लोग अगर बोलेंगे तो देखने में लगेगा माइसन केलर, लेकिन एक्चुअली वो है मेज़ों कैये। सो ये जो सीनिक ट्रेन राइड है ये कनेक्ट करता है सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड को विथ लेक जिनीवा और ये ट्रैवल कराता है ऑल द वे
हिस्टोरिक लुजर्न से लेके मॉन्ट्रो एंड एंजॉय कराता है हमें कि भाई टॉल माउंटेन्स को हम देखते हैं और वैलीज़ हरी भरी वैलीज़ को हम देखते हैं और एंडलेस विनयार्ड्स। तो जो गोल्डन पास है ये एक्चुअली एक फुल पैकेज है, मतलब अगर आपको स्विट्ज़रलैंड देखना है 1 घंटे में सब कुछ, एल्प्स भी देखना है और लेक भी देखना है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही appropriate and wise idea होगा to take this train, to avail the journey, train journey of this golden access. अगर हमने ये इंटरलैकन से लिया होता ट्रेन तो मॉन्ट्रो तक आते आते 3 घंटा 3.25 घंटा हमें लग जाने थे, क्योंकि हमने पहले ही बीच रास्ते से, जैसे हमने बताया ना, जुई सिमेंट से लिया था, तो मतलब यहाँ पे 1-1.5 घंटे का ही हमने जर्नी अवेल किया। तो 1-1.5 घंटे में ही हमको इतना मेस्मराइजिंग व्यू मिला, तो सोचिए अगर इंटरलैकन से हमने लिया होता तो हमें और क्या क्या ही ना मिलता देखने को। सच में वंडरफुल एकदम हमारा ये जर्नी था। अगर हमारा टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता, मतलब कि अगर हमारे पास 1-2 दिन और एक्स्ट्रा होते तो हम ज़रूर एक और जगह जाते, वो है जिनेवा, बिकॉज लेक जिनेवा भी बहुत सुंदर है और जो हमने स्किप कर दिया बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उस जगह को भी देख पाएँ। सो हमने सोचा कि कम समय में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्विट्ज़रलैंड का हम कैसे कर सकते हैं, सो वी फोकस्ड ऑन दैट। अब तक मेरे 5 व्लॉग्स हो गए हैं एंड इन 5 व्लॉग्स में मैंने कितनी जगह आपको दिखा दिया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आउट ऑफ दीज प्लेसेस सबसे अच्छा आपको स्विट्ज़रलैंड में कौन सी जगह लगी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि हम लोग लिन फैक्ट्री गए थे, सो हमने ये वाला आइडिया भी ड्रॉप कर दिया कि हम इस चॉकलेट फैक्ट्री में जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, इसमें कोई टिकट के पैसे नहीं लगते। एनीवे, हमारा दिन काफ़ी हेक्टिक था, सुबह से निकले हुए थे, रात के अभी करीब 7-8 बज रहे हैं, लेकिन अब हमको वापस फिर से 2-2.5 घंटे का एक ट्रैवल है। मॉन्ट्रो से वापस से हमें जाना है टूवर्ड्स ज़्यूरिक एचबी और वहाँ से अपने होटल रैडिसन। सो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और नहीं कर सकते, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये सेकंड लास्ट डे है, तो कल का दिन थोड़ा क्रूशियल है, हमको घूमना भी है, साथ में अपना पैकिंग भी सारा करना है और आगे की जर्नी के लिए भी खुद को रेडी रखना है। सो आज हमने इसलिए 2 किया, एक है हमारा लिन फैक्ट्री और वहाँ से हम लोग वापस यहाँ इंटरलेकन आए और आए हम लोग मॉन्ट्रो, मतलब पैनोरामिक वाली ट्रेन ली और जुई सिमेंट से मॉन्ट्रो में हमने थोड़ा घूमा। ये एक्चुअली ट्रेन को ही हमने ज़्यादा अवेल करा, ट्रेन की जो जर्नी है इसको, बाहर तो हम लोग नहीं गए। एंड देन फिर मॉन्ट्रो से ही हमने दूसरी ट्रेन करी एंड बैक टू आवर होटल। सो ये हम लोगों का आज का दिन था, आज का सफ़र था एंड ऑल टुगेदर बहुत सुंदर था, लेकिन काफ़ी हेक्टिक था, बट वी एंजॉयड एंड बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। फिर मिलूंगी विद व्लॉग 6 राइन फॉल्स का, डोंट मिस दैट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।